हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे 23 अगस्त तीनों शिफ्ट में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज 23 अगस्त तीनों शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचता है तो उसे कितनी रुपए की हानि होगी। तो यहाँ पर क्या है, 4% का लाभ होता है। तो यदि हमने माना कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 4% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और ऊपर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस जो कि बेच रहा है, 4% लाभ हो रहा है। तो इसके बराबर रखा है आपको कितना, 1040 रुपये दे रखा है, बेच रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। काट देंगे तो पूरा 10 टाइम जाएगा। तो यहाँ से इससे गुणा कर देंगे तो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा कितना, 1000 रुपये निकल के आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि इसे 950 रुपये में बेचता है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 950। ठीक है, इनका आप अंतर देख लीजिए कितना है 50। और हमेशा गणना किस पे करते हैं हम, सीपी कॉस्ट प्राइस पे गणना करते हैं। तो 1000 बटे में आ जाएगा आपका, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5% की हानि होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका लासा मासा से। तो यहाँ पर कह रहा है, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 8 आता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी पूछिए, जब भी सबसे छोटी पूछे तो समझ लेना एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 15, 20 और 35 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर 5 से देंगे, 5 या 15 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा और 5 सतह 35 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 5 15, 15 चौको 60 और 60 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7×42 0। अब कह रहा है हर बार शेषफल 8 आता है, तो इस 8 को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा 428 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में दिया होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। 8, 12 और 15 और 20 से क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे आप लोग, 2 से दोगे तो 4 भी जाएगा और यहाँ पर 6 भी, 15 को ज्यों को त्यों रखेंगे और यहाँ पर 10। एलसीएम तो सभी को लेना ही आता होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से फिर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो जाएगा और यहाँ पर 15 जाएगा नहीं तो 15 ज्यों को त्यों लिख देंगे और यहाँ पर 5। अब हम 5 से डायरेक्ट देंगे तो ये 5 या 15 हो जाएगा, 5 कम 5 और यहाँ पर 3 जाएगा नहीं। और फिर अब यहाँ से हम देंगे 3 से दोगे तो आप यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कर लेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 60 और 120। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120। अब यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9, 9 5 बार 9 लिख देना, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका। ठीक है, आप क्या करिएगा, आप लोग यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितने बार जाएगा, 12 84, 12 96, 8वें जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 9 फिर आप उतार लीजिएगा। अब कितने बार जाएगा, 12 36, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 12 36 हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3 और 9 और फिर 9 उतार लीजिएगा, फिर 3 बार जाएगा 12 36। तो ये हो गया आपका 9 और 3। ठीक है, 39। अब ये 39 जो शेषफल आया इसको घटाना है आपको, किसमें से, जो संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी, इससे घटा देना है। चलिए घटा देते हैं। तो 9 9 5 बार लिख लेंगे हम यहाँ पर और 39 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 0 6 9 9 9। जो भी ऑप्शन में होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि समीकरण दिया था, इसको हल करना था आपको। चलिए हल कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से हम कोष्ठक तोड़ेंगे। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर लिखा है 6 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, सभी को पता ही होगा। 36 का भाग 36 में देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा नीचे यहाँ पर इस प्रकार से और यहाँ पर 6। ठीक है, 7 7 49, 7 से 2 बार काटोगे ये 6 दूनी 12, तो आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, कितने समय के बाद एक निश्चित धनराशि सालाना ब्याज पर 12% वार्षिक दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 12% सीधा लिख देना इस प्रकार से, 12% इक्वल टू 3 गुनी हो रही है तो आप
3 में से 1 को घटा दीजिएगा और नीचे टाइम ज्ञात करना है कितने समय में, तो आपको टी नीचे लिख दीजिएगा इस प्रकार से, बस हो गया आंसर। तो यहाँ पर 3 में से आप घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 से आप सीधा काट दिए 6, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 50/3, क्योंकि यहाँ से काटेंगे हम तो 3/50, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि टी यहाँ पर जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा, काटेंगे आप लोग तो 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका वर्ष में, सॉरी यहाँ पर परसेंट लिख दिया, वर्ष कर लेना, ठीक है, वर्ष में, ईयर्स में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र P है। यदि ट्रायंगल APC में 135 अंश दे रखा है तो आपको ट्रायंगल ABC का ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है, तो कह रहा है ABC, ये ट्रायंगल है, फिर आपसे कह रहा है कि इसका एक बिंदु है P, इस प्रकार से P बिंदु है जो कि आपको दे रखा कितना, APC 135 अंश दे रखा है, ठीक है, 135 अंश दे रखा है, आपको ज्ञात करना है ट्रायंगल ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब ट्रायंगल ABC यानी बाहरी कोण ज्ञात करना होता है ABC का, तो ये क्या हो जाएगा 2, अंदर वाला कितना है 135 है, और ये माइनस कर देंगे 90, ठीक है, अंदर से, तो कितना हो जाएगा 45 × 2, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 अंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए घन सेंटीमीटर में। तो देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r² बराबर कितना होता है, 12 पाई, ये होता है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा r = √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि आयतन ज्ञात करना है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³, ये होता है इसका आयतन होता है, ठीक है। तो r का हमें पता है मान क्या है, तो 4/3 हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, सभी को मालूम होगा, और ये 3 बार लिखेंगे 3 3 और 3, तो यहाँ पर देखिए 2 बार 3 लिखा, ये 3 हो जाएगा, इसे कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 88 3/7, यही आपका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यदि sin थीटा = 24/25 है तो sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा = ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है sin थीटा + 1 + k cos थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए tan थीटा लिखा है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा + k cos थीटा अपॉन 1 + k, ये हो जाएगा 1 cos थीटा प्लस 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इतने को सॉल्व करेंगे, ये सेम टू सेम आएगा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा आपका, जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, काट देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 0 आंसर होगा आपका, ठीक है, तो 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात है, उनका योग भी दे रखा है, पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं 1:2:3:4 का योग आपको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। यदि इनको ऐड कर दें हम तीनों को तो उनका योग निकल आएगा, तो कितना है 7 3 10, 10 बराबर है 10x मान लेते हैं 16, काटोगे तो कितना 8/5। फिर आपसे कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो पहली कौन सी है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस चौथी कह रहे हैं ना, चौथी तो 4 है, तो 8 × 4/5 योग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 + 32/5 ये कितना हो जाएगा 40/5, काट देंगे कितना आ जाएगा पूरा 8, तो 8 आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में मोना और चारू की आयु का अनुपात दे रखा है और अब 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं मोना को m मान लेते हैं शॉर्टकट में, और चारू को हम c मान लेते हैं। इनकी वर्तमान आयु दे रखी है 6:5। फिर कह रहे हैं 15 वर्ष बाद, ये जो है वर्तमान आयु दे रखी है, कौन सी वर्तमान आयु दे रखी है, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है, ठीक है। ये क्या है बाद का अनुपात आपको दे रखा है आयु अनुपात। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 48 हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा, इनका अनुपात देखेंगे, और यहाँ पर जो बाद का दे रखा है तो इनका भी अनुपात देखते हैं, तो यहाँ ये अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 आया, इनका अंतर कितना आया 3, 48 कहाँ से आएगा, 8 का मल्टीप्लाई हमने सीधा 6 में कर दिया,
और 9 का मल्टीप्लाई हमने 5 में कर दिया, ठीक है, तो 3 आ गया। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 प्रेजेंट करेगा 3 को, तो 3 से काटेंगे हम, 5 बार जाएगा। फिर कह रहा है कि मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो यहाँ पर 5 आया है और वर्तमान मोना की आयु कितना था, 6 था यहाँ पर, तो 6 का हम सीधे डायरेक्ट करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 वर्ष होगी किसकी, मोना की वर्तमान आयु। और यदि आपसे चारों की पूछ दे तो 5 25 हो जाएगी, ठीक है, दोनों की हमने ज्ञात कर ली। तो आपसे मोना की पूछी थी तो मोना का 30 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी राशि को ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से दोगुना है, यानी ए का हिस्सा जो है वो बी के कैसा है, दोगुना है, तो ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि दोगुने के बराबर है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, यानी जो बी का हिस्सा है सी के से कितना है, 4 गुना है, कैसा है 4 गुना है, ये 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 4 गुना है। फिर आप पूछ रहे हैं इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। ए बी कितना है 2:1, जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ रखते हैं हम 1, ठीक है। फिर कह रहा है बी का और सी का दे रखा है, तो 4:1 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू वही पुट करेंगे जो यहाँ पर रखी है, तो 4 यहाँ पर पुट करेंगे हम, इनका अनुपात निकाल लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे अनुपात पूछ रहा था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका लासा यानी एलसीएम कितना है 48 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए दो संख्या मैंने माना ए बी, इनका अनुपात कितना है 3:4 है। देखिए जो एलसीएम होता है वो हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होता है, एलसीएम जो होता है, ठीक है, एलसीएम जो होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का अगर गुणा कर देंगे हम 3 में, कितना हो जाए 12, 12 प्रेजेंट करेगा 48 को, क्योंकि हमें एलसीएम दे रखा है, और मैंने आपको बताया दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा होता है। तो हम काट देंगे यहाँ से वर्ष को 48, ठीक है। यहाँ पर यदि गुणा कर दें तो 20 संख्या कितनी हो जाएगी 400 को 16, ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इन दोनों का आपका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 16 और हम 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो भी ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि दो मात्राओं का योग उनके अंतर के 3 गुणों के बराबर है तो दो मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, दो मात्राओं का योग यानी x + y मान लिया मैंने, उनके अंतर यानी x - y के 3 गुना है, तो 3 गुना ऐसे कर देंगे। उनका अनुपात पूछा है, तो देखिए तीनों शिफ्ट का मिक्स यहाँ पर दे रखा है मैंने, तो आप देख लीजिए कौन शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए x + y हो जाएगा आपका 3x - 3y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 4y, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा 2:1। तो यही पूछा था आपसे, दोनों मात्राओं का अनुपात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है इतना, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग बनता है इस प्रकार से, सभी को पता है वो चारों भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। तो ये दे रखा है आपको कितना 64 दे रखा है, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 को 16, तो ये बराबर आ गया कितना आपका 16। फिर आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, ठीक है। तो हमें a का पता है तो हम डायरेक्ट 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना होता है 256 होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:2। यदि मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने माना लंबाई कितनी दे रखा है अनुपात में आपको 5 दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है b कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, यानी चौड़ाई दे रखी है। फिर कह रहा है कि परिमाप आपको दे रखा है कितना 238 मीटर। तो यहाँ पर देखिए परिमाप क्या होता है आयतकार का, तो आयताकार का परिमाप होता है जी, तो हो जाएगा आपको दे रखा है 238 = हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि b से डिनोट करते हैं हम चौड़ाई को। तो यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, क्योंकि हमने लंबाई और चौड़ाई को पुट कर दिया। 2 से हमने यहाँ पर काट दिया, डायरेक्ट यहाँ पर काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, तो 7x प्रेजेंट करेगा 119 को काट देंगे फिर यहाँ से, तो x की वैल्यू है पता लग जाएगी 7 एकम 7, 7 9 49। अब कह रहे हैं मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई कितनी थी हमारी 5x थी, और x की वैल्यू है पता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 17×85, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, एक घनाभ कमरे की आंतरिक लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर क्रमशः। कमरे की चारों दीवारों का 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने में लागत रुपए कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर का पूछ रहा है कितनी लागत होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी घनाभ के कमरे का पूछ दे, घनाभ कैसा होता है, देखिए घनाभ इस प्रकार से होता है, कमरे जैसा होता है, ठीक है, इसका ही पूछ रहा है, ठीक है। जब कमरे का आंतरिक पूछ दे तो उसका क्षेत्रफल में क्या होता है 2h प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल होता है जब कमरे की बात कर दे घनाभ के, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 मल्टीप्लाई h कितनी है 10 मीटर है, और ये कितनी है तो 20 हो जाएगी टोटल, 12 और 8 जुड़ गए तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दीवारों को 25 रुपये लगते हैं प्रति वर्ग मीटर में, तो हमारा कितना है 400 मीटर है, तो यहाँ पे हम 25 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 को 100, 10,000 करेक्ट आंसर रुपये हो जाएगा आपका, जिस भी ऑप्शन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कॉलेज में 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 है। यदि प्राप्त किए गए उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। तो प्राप्त किए गए उच्चतम न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 19 लड़के हैं क्लास में, उनका औसत कितना है 56 है। फिर आपसे कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम, यानी उच्चतम वाला जो व्यक्ति था और न्यूनतम अंक वाला व्यक्ति था उनको हटा दिया, मतलब हटे कितने हैं 2 लोग, तो 19 में 2 हटा देंगे कितना हो जाएगा 17 बचेगा। फिर कह रहा है उनका औसत 2 कम हो जाता है, तो 2 कम कर देंगे औसत में, कितना 56 था तो हम 54 बचेगा। बस इनको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, घटा दीजिए और गुणा करने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात करना है। जो भी इनका आंसर आएगा, ठीक है, बस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, पुनीत 30,000 रुपये को 2 भागों में उधार देता है। पहले को 5% पर, दूसरे को 9% ब्याज पर। वार्षिक औसत ब्याज 6% प्राप्त है, तो क्रमशः 5% और 9% पर उधार दी गई राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आप लोग एलिगेशन से कर सकते हैं इसे। देखिए 2 भाग हैं तो हमने माना 1 भाग ये और 1 भाग 2। पहला है 5%, दूसरा है 9%, और इनका जो टोटल दे रखा है इसे बोलते हैं औसत, कितना दे रखा है 6, तो इसको 6 से रिप्रेजेंट करेंगे 6% से। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा एलिगेशन से, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा आपका, और यहाँ से जाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये आ गया आपका रेशियो में, तो टोटल कितना है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट प्रेजेंट करेगा किसको 30,000 को, ठीक है। काट दीजिएगा तो सच्चों को 28 और पंचों को 20, कितना आ गया 7500 आ गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि दोनों की आपको राशि ज्ञात करनी है, यानी दोनों ने कितनी राशि उधार ली थी। तो यहाँ पर देखिए 75 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 3 में करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 15 1 हासिल 22, कितना हो जाएगा यहाँ 22,500 हो जाएगा किसका, पहले वाले का। दूसरे का हो जाएगा 1 में गुणा कर देंगे 7500 में, तो 7500 आपका आंसर हो जाएगा, दोनों का निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी बिंदु पी पर काटती हैं। तो मैंने माना एक वृत्त है, तो वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 जीवाएं हैं, तो ये जीवा हमने इस प्रकार से डाल दी, ये ए बी है, और एक जीवा हमने इस प्रकार से डाल दी, ये क्या है सी डी है। पी बिंदु पर काट रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे कि बी पी 4 सेंटीमीटर है, बी पी कितना दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। और पी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। और सी पी कहाँ पर है, सी पी यहाँ पर है, ये आपको 8 दे रखा है सी पी। फिर आपसे कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है इसमें, देख लीजिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए पी मल्टीप्लाई पी बी कर लीजिए या फिर डी पी कर लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी पी मल्टीप्लाई पी डी, ठीक है। अब देखिए ए पी आपको निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर पी बी कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इक्वल टू सी पी कितना है 8 है, और यहाँ पर 5 है, तो 4 दूनी 8 हो जाए, काट देंगे यहाँ पर। तो ए पी कितना निकल के आ गया, ए पी निकल के आ गया हमारा 10, ठीक है। अब हमें ए पी की पता है 10 है, ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, पूरी ए बी की निकालनी है ए बी की, और हमें ए पी पता है कितना है 10 है और ये 4 है, तो ए पी निकाल सकते हैं। तो 10 + 4 कितनी हो जाएगी
14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब भी दो बसें एक दूसरे की ओर आती हैं, ठीक है, कोई भी वाहन आते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 34 कितना हो जाएगा आपका? ये 54 हो जाएगा। इसको हम मीटर में ज्ञात करना है तो हम पहले चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। यानी स्पीड जो है वो किस में दे रखी है हमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 54, तो हमारी स्पीड निकल के आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपसे क्या, टकराने से 1 सेकंड पहले, तो D क्या होता है? ST फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी है? 15 है। टाइम कितना दे रखा है हमें? 1 सेकंड, कह रहा है 1 सेकंड पहले, तो 1 से गुणा कर देंगे तो हमारी दूरी कितनी है? 15 मीटर होगी। कितनी होगी? 15 मीटर, क्योंकि हमें किस में दे रखा है? मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 8 पुरुष एक कार को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी 8 पुरुष 14 दिन में पूरा काम करते हैं किसी कार को, तो 7 पुरुष उसी कार को कितने दिन में करेंगे? तो 7 पुरुष उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? काट देंगे, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, डी बराबर आ जाएगा आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्याज दर पर 4500 रुपये की राशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 6525 हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए, अमाउंट दे रखा है 6525 दे रखा है, और प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है? 4500 दे रखा है, और आपको टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष का दे रखा है टाइम। ठीक है, अब देखिए, यदि आप प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के? ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है रेट परसेंट। ठीक है, ब्याज रेट परसेंट निकालना है कितना है, तो यहाँ हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 2025, ये निकल के आएगा ब्याज, और हमें मूलधन कितना है? 4500 है। टाइम कितना है? 5 वर्ष का। रेट परसेंट हमें निकालना है, सिंपली था क्वेश्चन, निकाल लेंगे, सीधा काट देंगे। 5 से काटोगे यहाँ पर 5 को 20, 0 5 25, ठीक है, 5 से फिर काट दीजिएगा तो आपका पूरा जाएगा, ये 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा, देख लेते हैं एक बार, 5 से काट कर देखते हैं। 9 5 45, 58, ये जाएगा पूरा 9 बार जाएगा। नहीं, रेट परसेंट कितना आ गया आपका? 9% आ गया, तो 9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए एक कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी एक साथ 4500 रुपये में पूरा करने का वचन देते हैं तो इस राशि को ए का भाग कितना होगा, यानी ए को कितना मिला इस राशि में से? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इनका आप लोग इफिशियंसी निकाल लीजिए, क्षमता। तो हम देखिए डाइट करेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 को 12 और 3 5 15, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा इफिशियंसी, और यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। यदि हम टोटल निकालना है तो हम सीधा करेंगे 12 पंचे 60, तो टोटल निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पैसा मिलता है वो हमेशा इफिशियंसी मिलता है, तो 9% करेगा 4500 धनराशि को, जो कि दे रखी है। तो काट देंगे यहाँ पर 9 5 45 500, तो आपको एक ही पूछी है तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, तो कितना हो जाएगा? 2500 धनराशि मिली है ए को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन मिले थे जो कि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन शेयर किए गए थे। 23 अगस्त तीनों शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग थे यहाँ पर क्वेश्चन, मुझे पता नहीं था कौन सा पहले शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का, मैंने करा दिया यहाँ पर। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा था वो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।